हाय गाइस, अपन डिस्कस कर रहे हैं कोड फोर्सेस राउंड 979 की प्रॉब्लम 2। तो प्रॉब्लम में दिया यह है कि एक स्ट्रिंग है जिसमें 0 और 1 हो सकते हैं। अब उसकी दो वैल्यूज़ इनने निकाल अब इनने बोला है कि वननेस ऑफ दैट बाइनरी स्ट्रिंग इनको निकालनी है, जिसकी वैल्यू होगी एफ टी माइनस जी टी। अब एफ टी और जी टी क्या है? इनने लिखा है कि एफ टी होगी के नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस जिसमें खाली 0 हो। अब एक एग्जांपल स्ट्रिंग लेते हैं, जैसे अपन 0 0 0 ले लिया अपन ने, तो इसमें एफ टी की वैल्यू इनने एग्जांपल में दे रखी है 7। अब वो 7 कैसे आया? अब इसमें अपन देखें तो टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स अपन कितनी निकाल सकते हैं? हर एक कैरेक्टर को अपन या तो चूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। तो दो तरीके, इस सेकंड के दो तरीके, थर्ड के दो तरीके। तो टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स हो गई अपने पास 8 माइनस 1। 1 क्यों माइनस किया? क्योंकि वो वाला केस जिसमें अपन ने कुछ भी चूज़ नहीं किया। तो ये आ गई 7। अब नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स जिसमें खाली 0 है वो भी 7 ही होगी, क्योंकि इस सब स्ट्रिंग में है ही बस 0। अब दूसरी सब स्ट्रिंग लेते हैं, जैसे 0 0 1। इसमें कितनी होगी? इसमें एफ टी की वैल्यू अपन निकाले अगर, तो 0 को हम या तो लेंगे या नहीं लेंगे, दो तरीके। सेकंड वाला 0 वापस इंटू 2, थर्ड वाला 1 हम लेंगे ही। तो एफ टी हो गया 4 माइनस 1 3। तो एफ टी तो हमें समझ आ गया कैसे निकाल रहे। अब इस सेम स्ट्रिंग के लिए जी टी अगर हम निकालें तो वो क्या होगा? जी टी ने दे रखा है कि जी टी वो सब स्ट्रिंग्स होगी जिसमें एटलीस्ट एक 1 हो। तो जी टी के सब स्ट्रिंग्स हम देखें इधर सीधा, तो क्या होगी? 1 लिया, एक ही 1 है स्ट्रिंग में तो 1 लेना ही होगा। तो एक ये हो गया 1। सेकंड क्या होगी? 1 और एक, ये वाला 0 उठा लिया अपन ने। थर्ड क्या होगी? 1 और इस बार ये वाला 0 उठा लिया। फोर्थ क्या होगी? 1, इस बार ये दोनों 0 उठा लिया। तो जी टी की वैल्यू 4 हो गई, और ये एग्जाम्पल में भी इनने दे रखा है। अब इधर अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि एफ टी इनने बोला है कि कंटेन ओनली ज़ीरोस, एंड जी टी इनने बोला है कि कंटेन एटलीस्ट 1 1। तो इधर हमें ये समझ आ रहा है कि एफ टी प्लस जी टी ये होगा टोटल नंबर ऑफ सब सीक्वेंस के बराबर, क्योंकि जी टी में है खाली एटलीस्ट एक 1। तो मतलब सारी सब स्ट्रिंग जिसमें एटलीस्ट एक 1 हो वो जी टी कवर कर लेगा, और बची कौन सी जिसमें एक भी 1 ना हो तो वो कौन सी होगी? जिसमें बस ज़ीरोज़ हो, वो एफ टी कवर कर लेगा। तो इसका सम हो गया टोटल के इक्वल। और टोटल की वैल्यू क्या है? टोटल की वैल्यू है 2 पावर n। ये तो हमें पता ही है पहले से। अब इनने बोला है एफ टी माइनस जी टी का मॉड मिनिमाइज करना है, तो सीधे से हमने एफ टी माइनस जी टी को हमने लिख दिया टोटल माइनस एफ टी का मॉड। तो ये आ गया मॉड 2ft माइनस टोटल क्या था? 2 पावर n। तो इसका मतलब अब इसको मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़ करना है तो हम तो चाहेंगे कि 0 हो जाए। तो एफ टी को हमने बोला कि एफ टी को हम ले आएंगे 2 पावर n माइनस 1। अब एफ टी 2 पावर n माइनस 1 कौन से केस में आएगा? एफ टी क्या था? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ से, मतलब ओनली ज़ीरोज़ वाली जो सब स्ट्रिंग है वो है एफ टी, उसका उनका काउंट। तो इसका मतलब अगर हमारी स्ट्रिंग में हम n माइनस 1 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ डाल दें तो एफ टी की वैल्यू ये हो जाएगी। तो हम बोलेंगे कि n की वैल्यू लेट्स से अगर 4 है, n अगर 4 है तो हम हमारी सब स्ट्रिंग बना देंगे, हम एक 1 रख देंगे और n माइनस 1 मतलब 3 ज़ीरोज़ में डाल देंगे। तो ये हो गई हमारी सब स्ट्रिंग। सिमिलरली n अगर 7 है तो हमने बस पहले पे अपने को 1 रखना है, बाकी जितने भी n माइनस 1 है उस पर 0 डाल दो। तो n इक्वल टू 7 के लिए ये आंसर हो गया।
और बस n जो भी होगा उसके लिए अपन स्टार्टिंग में 1 और बाकी n-1 वैल्यूज़ पे 0 डाल देंगे और इससे अपना आंसर मिनिमाइज हो जाएगा। तो बस यही था। प्रॉब्लम दिखने में हार्ड थी, लेकिन ये अब ft + gt इक्वल टू टोटल ऑब्जर्वेशन के बाद अपना काम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया बिल्कुल। ओके, थैंक्स अ लॉट।